दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेफामेशन यानी मानहानि। आप देखते होंगे कि फलाने नेता ने फलाने नेता के अगेंस्ट में डेफामेशन का केस कर दिया है या फलाने एक्टर ने फलाने एक्टर के अगेंस्ट में डेफामेशन का केस कर दिया है। तो ये डेफामेशन है क्या? अगर मैं सियासत की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, तो लेट अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल का केस बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में डेफामेशन का केस कर दिया था और फाइनली अरविंद केजरीवाल को सॉरी कहना पड़ा था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रिया रमानी वर्सेस एमजे अकबर का केस भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब मी टू मूवमेंट चला था उसमें एमजे अकबर ने ये कहा है कि प्रिया रमानी ने मेरे हाई लेवल जो मेरा स्टेटस है उसको ठेस पहुंचाई है, लेकिन हाल ही में प्रिया रमानी को एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। कोर्ट ने ये कहा कि भले आपका हाई लेवल स्टेटस हो, लेकिन एक वुमेन की ये डिग्निटी है, उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी बात को समाज में रख सके। इसके अलावा अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो KRK जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मूवीज़ के रिव्यू देते रहे, तो हाल ही में मनोज बाजपेयी ने KRK के अगेंस्ट में क्रिमिनल डिफामेशन का केस कर दिया और बाकायदा मनोज बाजपेयी खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दिए कि इनके अगेंस्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन पर पनिशमेंट जो भी बनती है वो की जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और IPC में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेर एक्ट 499 ऑफ IPC अगर आप देखोगे तो उसमें तो हार्ड वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको समझाऊं कि डेफिनेशन इसकी क्या है, इसके अलावा मैं बेर एक्ट भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है इन सिंपल वर्ड, कि अगर कोई एक व्यक्ति की आपने समाज के अंदर उसकी रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को हार्म पहुंचाया है बाय वर्ड्स या रिटर्न में या बोल करके, तो आपके अगेंस्ट में डेफामेशन का केस बन सकता है और बनेगा। उसकी वजह यह है कि डेफामेशन का केस बनता ही तब है जब फैक्ट सामने आ जाए, यानी ट्रूथनेस और जस्टिफिकेशन सामने आ जाए, तब जाके डेफामेशन का केस लायबल हो जाता है। आज के दौर में दो टाइप के डेफामेशन है, एक है लायबल और एक है स्लैंडर। लायबल में क्या होता है कि कोई किसी व्यक्ति को लिखत में या पेंटिंग करके, स्टैचू बना के, पब्लिश करके, प्रिंट करके अगले की जो है इज्जत को, छवि को ख़राब करता है, तो वो लायबल डेफामेशन लगेगा। अब स्लैंडर क्या है? स्लैंडर में क्या होता है, बाकायदा ओरली कह करके किसी की इज्जत खराब करना या उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना, तो भी इस पर डेफेमेशन का केस, मानहानि का केस लगेगा। अब मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो इसमें कोई ज़्यादा हिस्ट्री बैकग्राउंड है नहीं, सिर्फ ये था कि 15वीं सदी या 14वीं सदी के बीच में ये होता था कि चर्च कोर्ट होते थे। जब कोई किसी की इज्जत खराब करता था तो चर्च कोर्ट स्पिरिचुअली तौबा करने को उसको बोलते थे कि आपको चर्च में आकर तौबा करनी है कि आप आज के बाद में ये सब काम, यानी किसी की इज्जत खराब नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चर्च कोर्ट के अलावा ये होता था कि 14वीं सदी में एक कॉन्सेप्ट मिला था डेफामेशन का, कि एक जज को जब ट्रेटर यानी गद्दार कहा गया तो उसने अच्छी खासी रकम वसूल ली थी कहने वाले के अगेंस्ट में। तो ये इसकी हिस्ट्री मिलती है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि हाल ही में धीरे धीरे चलते चलते जब इम्प्लीमेंटेशन होने लगी तो पता चला कि डेफामेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और उसकी क्या क्या वजूहात रहती है, यानी रीजंस क्या क्या रहते हैं इसके पीछे। अब मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब IPC में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके अगर बताऊं तो सेक्शन 499 ऑफ IPC ये इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। मैं बता दूं कि whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, यानी कि उस बंदे को ठेस पहुंचा के समाज में जो उसकी इज्जत है उसको हार्म करके अगर आपने कोई काम किया है तो डेफामेशन का केस लग सकता है। दो टाइप के दो प्रोसेस है डेफामेशन के, मानहानि के, एक होता है सिविल में और एक होता है क्रिमिनल का। सिविल में क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है वो डिमांड करेगा कंपनसेशन की, और क्रिमिनल में ये होगा कि वो उसको पनिशमेंट की डिमांड करेगा। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट IPC की धारा 500 में एक्सप्लेन की गई है, या तो उसको 2 साल की सज़ा होगी या उसको फाइन भरना पड़ेगा या फिर दोनों। 499 में डेफिनेशन है, 500 में उसके पनिशमेंट को बताया गया है कि क्या पनिशमेंट उसको मिलेगी।
इसके अलावा दोस्तों बहुत से केस लॉज हुए थे। एक मैं आपको केस बताऊं तो एक था जगन्नाथ वर्सेस रफ़त अली खान का केस। इसमें रफ़त अली खान जो है वो एक प्रीवियस कोर्ट में डिफेंडेंट बन के रहते हैं। उसमें ये होता है कि जो जज रहता है वो उनके अगेंस्ट में ये कहता है कि यू आर लायर या फुलिश या डिसऑनेस्ट, इस किस्म के वर्ड्स को यूज़ करता है। तो वो क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि मेरे जो मान है उसको ठेस पहुंची है, तो दूसरे कोर्ट में वो उनके अगेंस्ट में, जज के अगेंस्ट में केस कर देते हैं डेफामेशन का। जब उस दूसरे कोर्ट के जज को ये पता चलता है तो वो ये कहते हैं कि आपका यहाँ पर बात बनती नहीं है। उन्होंने रफ़त अली खान को ये कहा कि आपकी ये बात यहाँ बनती नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज में है कि एक जज जो एग्जामिनेशन हॉल में है, वहाँ पर केस चल रहा है, हियरिंग्स हो रही है, तो इस किस्म के वर्ड्स का यूज़ करना जज को इसकी पावर दी गई है, ये इसका एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस ये डिफेंसेस ऑफ डिफामेशन में आता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर मैं आपको बताऊँ तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती है, उस प्रोसीडिंग्स में भी आप देखो कि 105(2) और स्टेट लेजिस्लेचर में 194(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कि एक दूसरे की पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तू चोर है, तेरी पार्टी चोर है, लेकिन डिफामेशन का केस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी यही होता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों की अगर हम बात करें तो एक दूसरे की पार्टी को बदनाम किया जाता है, लेकिन कोई इस पर डेफामेशन का केस नहीं बन सकता। लेकिन अगर पार्लियामेंट के बाहर की बात हो तो आपने देखा है कि MJ अकबर, ये भी तो MP है, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर केस बना। इसके अलावा आपने देखना है कि केस लॉस तो बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, पूरे केस लॉस बताऊं डेफामेशन की, कि कब क्या हुआ था, किस पर क्या केस हुए थे, तो मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं इसके ऊपर में। इसके अलावा एक बात ये भी आप जान लो कि क्या इस किस्म के मामला नहीं होते कि बेटा बाप के अगेंस्ट में जाकर के डेफामेशन का केस कर दे कि मेरे बाप ने मुझको गाली दी या मेरे फादर ने मुझको इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी वजह से समाज में मुझे ठेस पहुंची, तो इस किस्म के डिफामेशन के केस एक्सेप्टेड नहीं है। इसके अलावा एक केस आप ये भी देख लो कि किसी के बिहाफ पर अगर आप जाकर केस करते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है डिफामेशन में। हर्ष मेहंदीरता वर्सेस महाराज सिंह के केस में ये हुआ था कि हर्ष मेहंदीरता ये प्लेंटिफ थी और इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए डेफामेशन का केस किया था कि इनके हस्बैंड को ऑफिस में जहाँ ये एम्प्लॉय थे वहाँ पर इनको ठेस पहुँची है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आपके हस्बैंड ने तो नहीं किया, तो उनके बिहाफ पे आप कैसे केस फाइल कर रही हो और प्लेंटिफ बन रही हो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। तो इसको भी उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने 10 लाख की कंपनसेशन की डिमांड की थी कि उनके हस्बैंड को डिफेम किया गया है, बदनाम किया गया है, इस वजह से हमें 10 लाख की रिकवरी मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने इस पर यह कहा कि आपकी डिफामेशन पर आपका हस्बैंड पार्टी क्यों नहीं बना है, उनको पार्टी बनना चाहिए था, ना कि आपको। इससे ये साबित होता है इस केस में कि किसी के बिहाफ पर डिफामेशन का केस नहीं किया जा सकता है। ये केस बताया है हर्ष मेहंदीरता वर्सेस महाराज सिंह के केस में।